इतना माल गनीमत मिलता है कि तारीख़ दानों ने लिखा है एक एक फ़ौजी के हिस्से में इतना पैसा आया, इतने दिरहम व दिनार आए कि बाकी सारी ज़िंदगी के लिए उनके लिए काफ़ी थे। अब्दुल्ला बिन अबी सरा ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को बुलाया, कहने लगे कि हाँ, आज जो दिन है आपको मुकाफ़ा, आपको इनाम देने का दिन है। कहने लगे लो भाई, अब्दुल्ला बिन सरा ने हुक्म दिया 1,00,000 दिनार इनको दिया जाता है, और वो बेटी उसकी जरजीर की बेटी जो इंतहाई खूबसूरत, कहने लगे कि ये अब तुम्हारी है, तुम इसके साथ निकाह कर लो, शादी कर लो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज मैंने आपको आपकी सुनहरी तारीख़, उसका एक बाब, एक रोशन वाक़या, एक अजीम जंग, जिसके बारे में मुमकिन है कि आप में से बहुत सारे साथियों ने उसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे या उसका नाम नहीं सुना होगा। आप में से मुझे साथी कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आप में से किस किस ने सुबैतला का नाम सुना हुआ है। अज़ीज़ों, मैं मुख्तसर आपको ये बताना चाहूँगा कि मिस्र को सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में सैयदना अमर बिन आस ने 20 हिजरी के अंदर फ़तह किया, और उसके बाद उन्होंने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इजाज़त मांगी कि वो आगे बढ़कर अफ़्रीका को फ़तह करना चाहते हैं। लेकिन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला का मौक़िफ़ था, वो ये कहते थे कि पहले हम मिस्र के ऊपर हुकूमत को मज़बूत कर लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उनके बाद सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत आती है, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में अपने खालाजाद भाई अब्दुल्ला बिन अबी सरह उनको मिस्र का और उसके आगे जो मकामात थे तराबलस, इन इलाक़ों का उनको गवर्नर या उसका वाली मुकर्रर कर दिया। अज़ीज़ों, उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इजाज़त तलब की, को कहते हैं कि हम चाहते हैं हम आगे बढ़ें, अफ़्रीका को फ़तह करें। चुनांचे उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला से जब इजाज़त मांगी तो उन्होंने न सिर्फ इजाज़त दी बल्कि 20,000 का लश्कर भी उनको अता किया। लो जी नाज़रीन किराम, 20,000 का लश्कर जो है वो पहुँच जाता है, और यह आप अंदाज़ा करें कि इस लश्कर के अंदर सहाबा किराम भी थे और सहाबा किराम की औलादें भी शामिल थीं। इन लोगों में तारीख़ ने जो हमें बताया है, बड़े बड़े अजीम लोग शामिल थे, और अब ये ज़रा नाम सुनते हैं आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे जो पहले नंबर पर जिनको हम ये कह सकते हैं कि इस जंग के बतल हैं जी, इस मार्के के जो मार्का सुबैतला है उसके जो बतल, उसके जो हीरो, उनका नाम अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा था। अशरा मुबशरा में से थे उनके वालिद ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के बाद जो है अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन जाफ़र बिन अबी तालिब, हाँ जी, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन ख़त्ताब, ये 7 लोग बनते हैं। इसलिए बाद लोगों ने इसको मारका अल-अबादला अस्सबा भी कहा है। बहरहाल जिस वक़्त मुसलमान जो है वो आगे बढ़े तो सुबैतला जो है ये आजकल त्यूनिस के अंदर, त्यूनिस जो है उस वक़्त जिस वक़्त जंग हो रही थी तो इंतहाई गर्म शदीद मौसम था, और शदीद धूप के नीचे एक तरफ बर्बर और उनके साथ रूमी थे। ये बज़ंतीनी बादशाह जो था ना, उनका जरजीर था। अच्छा जी, उसके दरमियान खड़ा था, यानी रूमी और बर्बरी, ये दोनों का आपस में इत्तेहाद था, और इनके बारे में कहा जाता है कि इस लश्कर की तादाद 1,00,000 से ऊपर थी। अब मुसलमानों की तादाद कितनी है? मुसलमानों की तादाद जो है वो सिर्फ 20,000 है, और इस मुसलमान लश्कर की क़यादत हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खालाजाद भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी सरा कर रहे हैं। अब जिस वक़्त जरजीर ने देखा कि मुसलमानों की लश्कर की तादाद तो बड़ी थोड़ी है,
تو اس نے ایک نفسیاتی حربہ اختیار کیا. اس نے بلند آواز کے اندر پکارا. اس نے کہا اپنی فوج کو, کہنے لگا کہ جو شخص مسلمانوں کے قائد عبداللہ بن ابی سرح کا سر لے کے آئے گا اس میں 1,00,000 سونے کے دینار دوں گا, اور اس کے ساتھ میری خوبصورت بیٹی ہے بڑی بہادر, اس کی شادی اس کے ساتھ کر دوں گا. اور صرف یہی نہیں, سویترا کا اندر بہت بڑا مضبوط قلعہ تھا, میں اس قلعہ کو اس کو والی بنا دوں گا, زمین بھی اس کو دوں گا. اب جس وقت جرجیر نے یہ اعلان کیا تو جناب یہ خبر جو تھی پورے وہ جو لشکر تھا اس کے اندر پھیل گئی. اب اس میں سے ہر شخص کی اس کی خواہش یہ تھی کہ میں مسلمانوں کا جو سپہ سالار ہے اس کو قتل کروں تاکہ مجھ کو یہ اتنا بڑا انعام ملے. لو جی, جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں تک بھی یہ خبر پہنچ جاتی ہے. اب عبداللہ بن ابی سرح جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا, انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ اگر خدا نخواستہ میں قتل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا مسلمانوں کی شکست. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا بیٹھ کے. انہوں نے کہا جی ایسا ہے کہ آپ اپنے خیمے تک محدود رہیں, خیمے سے باہر نہ نکلیں, آپ خیمے کے اندر رہ کر لشکر کی قیادت کریں. اچھا, اس وقت صورتحال جو تھی شدید گرمی تھی. صبح سویرے مسلمانوں کا لشکر وہ بھی نکلتا, سامنے سے رومیوں اور بربروں کا لشکر بھی نکلتا, آپس میں مقابلہ ہوتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں جو سپاہی ہوتے تھے انہوں نے اپنے اوپر لوہے کے مختلف جو ہے خود اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے, اس کے علاوہ انہوں نے زیرہ باندھی ہوئی ہے. شدید گرمی. اب ہوتا یوں تھا کہ جس وقت دوپہر ہوتی تھی تو یہ شدید گرمی کی وجہ سے آدمی چاہے کتنا کڑیل جوان کیوں نہ ہو, اب ہوتا یوں تھا کہ ظہر تک لڑائی ہوتی اور پھر اس کے بعد دونوں لشکر جو ہے واپس چلے جاتے ہیں. اچھا جی, اب جس وقت عبداللہ بن ابی سرح جو ہیں وہ اپنے خیمے تک محدود ہو گئے تو مسلمانوں کا جو مورال تھا فوج کا وہ آہستہ آہستہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا. اب صورتحال جو تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر مایوسی پھیلنی شروع ہو گئی کہ ہمارا جو سپہ سالار ہے وہ تو خیمے کے اندر بیٹھا ہوا ہے, ہونا تو یہ چاہیے کہ سپہ سالار جو ہے وہ فوج کے اندر درمیان کے اندر, تاکہ فوج کے حوصلے ان کی ہمتیں بڑھائے. اچھا جی, ان حالات میں مسلمانوں کی طرف سے مدد آتی ہے. مدینہ کی طرف سے جو آنے والی شخصیات جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان بڑی بڑی شخصیات کے اندر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی بڑی باتیں ہیں. مختصر بات اتنی سی ہے کہ سب سے پہلے جو گٹی جو خوراک ان کے پیٹ میں گئی تھی وہ میرے ماں باپ قربان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا. آپ نے ان کو گٹی دی تھی, آپ نے ان کا نام عبداللہ رکھا تھا. ان کی بڑی باتیں ہیں, لیکن شجاع, بہادر, ذہین, فتین, بڑے بہادر آدمی کے بیٹے. اس وقت فوج میں پہنچے, دیکھا مایوسی چھائی ہوئی ہے. ہاں جی, سپہ سالار کدھر ہے؟ وہ تو اپنے خیمے تک محدود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رومیوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ جو عبداللہ بن ابی سرح کا سر لے کے آئے گا 1,00,000 دینار ملے گا, اس کی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ. کہنے لگے یہ کون سی بات ہے؟ عبداللہ بن سرح کے پاس گئے, گفتگو کی, مشورہ دیا. کہنے لگے ایسا ہے, انہوں نے یہ اعلان کیا, ہم یہ اعلان کرتے ہیں اپنی فوج کے اندر کہ مسلمانوں جو شخص رومیوں کے سپہ سالار جرجیر کا سر لے کے آئے گا اس کو 1,00,000 دینار دیا جائے گا اور اس کی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دی جائے گی. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ اندر کے بیٹھے ہوئے ہیں, باہر نکلیں. لو جی ناظرین اکرام, جس وقت یہ اعلان ہوا تو مسلمانوں کے اندر جوش خروش, مورال ان کے بلند ہو گئے. اب اگلے دن دیکھا لڑائی جو ہے آدھا دن ہوتی, آدھے دن لڑائی نہیں ہوتی. پوچھا بھئی یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ لوگ جو ہے تھک جاتے ہیں. کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے, پلاننگ دی, میں مختصر کر رہا ہوں بات کو. عبداللہ بن سرح کو کہنے لگے ایسا کرتے ہیں اپنی فوج کے 2 حصے کرتے ہیں. ایک حصہ جو ہے صبح جو بڑا حصہ ہے وہ جا کے لڑائی کرے, اور دوسرا حصہ جو ہے وہ تازہ دم اگلے دن ہم لڑائی کریں گے. اور پھر انہوں نے سپہ سالار کی اجازت سے اپنے ساتھ 30 فدائی 30 فدائی وہ انہوں نے چنے,
उनसे कहने लगे देखो सुनो बात साथियों, हमने फदाई हमला करना है, जर्जीर को हमने कत्ल करना है, हमारे सामने कोई मकसद नहीं है, ना हमने माल गनीमत चाहिए, ना हमने किसी और से लड़ाई करनी है, बस मैं तुम्हें लीड करूंगा, तुमने मेरे पीछे पीछे, या तो हम अपना हदफ हासिल करेंगे या हम शहीद हो जाएंगे। लो जी नाज़रीन इकराम, अगला दिन हुआ जिस वक्त लड़ाई ख़त्म हुई, तो लड़ाई ख़त्म होने के बाद हस्बे दस्तूर जो रूमी थे और बर्बरी थे, उन्होंने अपना खोद उतार दिए, अपना असला उतार दिया, आराम कर रहे हैं। जर्जीर को उसकी लौंडियाँ जो हैं वो मोर छल के साथ उसको पंखा झल रही हैं, उसको ठंडी हवा दे रही हैं, और इधर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उस बाप के बेटे थे जो दोनों हाथों से तलवार पकड़ के लड़ाई करते थे। 30 आदमी पीछे हैं और इनका रुख जो है वो सीधा कहां पर है? जर्जीर की तरफ है। अब जो वो हटाते जा रहे हैं, लोगों को हटाते जा रहे हैं, हाँ जी, किसी को समझ ही नहीं आने दी और सीधा उसके सर पे पहुंच गए। जब जर्जीर के सर पे पहुंच गए तो उसको समझ आ गई, उसने शोर मचा दिया, उसने कहा लोगों मेरी हिफाजत करो, इनको हटाओ। लेकिन इतनी देर में अल्लाह के शेरों में से शेर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर आगे बढ़ते हैं। उसकी बेटी, उसने तीर चलाया इनके ऊपर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के ऊपर। देखा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कमांडो थे, कोई आम आदमी नहीं थे, अपने आप के जिस्म को पीछे कर लिया और फिर उसके बाद आगे बढ़े। जर्जीर का सर जो है उसको कलम किया, अपने नेज़े की आंख ऊपर रखा और उसको बुलंद करके कहा अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा हलाकत तागूत, तागूत जो है वो हलाक हो गया, बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया। और उसके साथ ही लश्कर के अंदर बददिली फैल जाती है। इतना माले गनीमत, इतना माले गनीमत मिलता है कि तारीख़ दानों ने लिखा है एक एक फ़ौजी के हिस्से में इतना पैसा आया, इतने दिरहम दिनार आए कि बाकी सारी ज़िंदगी के लिए उनके लिए काफ़ी थे। जर्जीर की बेटी गिरफ़्तार होती है और गिरफ़्तारियाँ होती हैं, और फिर अगला दिन होता है, मुसलमान जो हैं वो एक बड़े खैमे के अंदर इकट्ठे हुए। अब्दुल्ला बिन अबी सरा ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को बुलाया, कहने लगे कि हाँ आज जो दिन है आपको मुकाफा, आपको इनाम देने का दिन है। कहने लगे लो भाई, अब्दुल्ला बिन सरा ने हुक्म दिया 1 लाख दिनार इनको दिया जाता है, और वो बेटी उसकी जर्जीर की बेटी जो इंतहाई खूबसूरत, कहने लगे कि ये अब तुम्हारी है, तुम इसके साथ निकाह कर लो, शादी कर लो। और मेरे दोस्तों, आपको ये ताज्जुब होगा कि उस वक़्त अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उन्होंने जो अल्फाज अदा किए वो तारीख़ ने बड़े रोशन अल्फाज के साथ लिखे हैं, सुनहरी अल्फाज। कहने लगे कि मैं मदीना से इसलिए नहीं निकला था कि मैं यहाँ पे माल और दौलत इकट्ठा करने के लिए या किसी औरत के साथ शादी करने के लिए निकला था। मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे को, आपके इसम को, आपके नाम को बुलंद करने के लिए, इस्लाम को बुलंद करने के लिए यहाँ पे आया था, वो उसका हसूल मुझको हो गया है। नाज़रीन किराम, ये आपकी सुनहरी तारीख़ का एक छोटा सा पहलू मैंने आपके सामने रखा है। बहुत बातें हैं, बहुत सारी मुसलमानों ने फतूहात की। आपको ये वाक़या कैसा लगा और क्या आपने ये वाक़या पहले सुन रखा है, इसके बारे में अपने कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहा करता हूँ, हमारे सामने जो मकसद है वो यही है कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को, आपके खूबसूरत दीन को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। लिहाजा एक क्लिक, थोड़ी सी आपकी जद्दोजहद और ये रोशनी जो है ये आम हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।